सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया गया शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षण संस्थानों में सम्मानित किए गए शिक्षकगण। लोलारक कुंड में स्नान को लेकर डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने किया निरीक्षण। सामाजिक संगठन एवं मंदिर व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर की चर्चा। जीआरपी कैंट को फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन के कोच से लावारिस हालत में पड़े 2 बैग से मिले विभिन्न कंपनियों के 74 एंड्रॉयड मोबाइल फोन। और मां कुष्मांडा वार्षिक श्रृंगार एवं संगीत समारोह की 5वीं निशा भजनों से रही गुंजायमान। और अब समाचार विस्तार से। भदनी स्थित लोलारक कुंड में 9 सितंबर को लगने वाले मेले के संबंध में डीसीपी काशी जोन ने सामाजिक संगठन एवं मंदिर व्यवस्थापकों के साथ चर्चा किया। वाराणसी के भदनी स्थित लोलारक कुंड में संतान प्राप्ति के लिए स्नान की वर्षों से चली आ रही परंपरा और मान्यता के तहत 9 सितंबर को बृहद मेला लगेगा। इस मौके पर वाराणसी समेत दूर दराज से आए लाखों लोग कुंड में स्नान लोलारेश्वर महादेव से संतान प्राप्ति की कामना करेंगे। स्नान के दौरान भीड़ को देखते हुए यातायात और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। गुरुवार को डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने 80 स्थित होटल में सामाजिक संगठन एवं मंदिर व्यवस्थापकों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया। बैठक में शरणार्थियों की सुविधा के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद डीसीपी ने मेला क्षेत्र निरीक्षण किया। डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि इस बार कुंड में स्नान के लिए ज्यादा भीड़ का अनुमान है। इसे देखते हुए बैरिकेडिंग से लगातार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। यहां 2 जोन के पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। मेला क्षेत्र को 2 सेक्टरों में बांटा जाएगा। इसके साथ ही गंगा घाट पर जल पुलिस, एनडीआरएफ और मेला क्षेत्र में आरपीएफ इंटेलिजेंस की टीम को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुंड में एक रास्ते से प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही नगर निगम को आदेश दिया गया है कि कुंड की ओर जाने वाले रास्ते का सीवर सफाई मार्ग मरम्मत करा दिया जाए। श्रद्धालुओं के जाने वाले मार्ग पर मैट बिछाया जाएगा। कुंड में किसी को कपड़ा बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आसपास से गलियों को सिर्फ निकासी का ही आदेश दिया गया है। डीसीपी ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग के लिए समाज संगठन द्वारा अस्थायी सहायता कक्ष भी बनाया जाएगा, जहां लाउड हेलर के माध्यम से खोया पाया भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं को सचेत किया जाएगा। डीसीपी ने आम जन से अपील की है कि अफवाहों से बचते हुए अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें व जेब कतरों और चैन स्नेचरों से सावधान रहें। यदि इस प्रकार की कोई बात हो तो तत्काल ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी या स्थानीय पुलिस को सूचित करें। बैठक में एडीसीपी नीतू कात्यायन, एसीपी भेलुपुर धनंजय मिश्रा, इंस्पेक्टर भेलुपुर विजय कुमार शुक्ला, चौकी प्रभारी 80 राहुल मौर्य, जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश कुमार, वीडियो नगर निगम के साथ मंदिर के पुरोहित सहित आम अन्य लोग उपस्थित रहे। अभी तक जो आया है कि इसमें क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो बैरिकेडिंग और जो भी यहाँ पे रस्से लगा करके जो हम लोग यहाँ पे बैनर्स देंगे वो सब स्पष्ट रूप से पब्लिक को पता रहे। और इसमें सैनिटेशन को लेकर के स्पेशल ध्यान दिया जाएगा कि कहीं भी कोई किसी तरीके की गंदगी ना हो और असुविधा ना हो जो दर्शनार्थी आएंगे। कितने रास्तों से कुंड में प्रवेश कराया जाएगा? कुंड में अभी मुख्यतः एक ही रास्ता है जिससे प्रवेश हो रहा है और अन्य एक रास्ता और दिया गया है जो ऑप्शनल रहेगा। अगर संख्या बढ़ेगी तो उससे भी प्रवेश करवाया जाएगा। सुरक्षा में कितने पुलिस बल लगाए जा रहे हैं? यहाँ पे पीएसी, एनडीआरएफ और जल पुलिस और स्थानीय पुलिस, यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रहेगी और सभी तैयारियां पूरी हैं और इसको अच्छे से कराया जाए। गुरुवार को जीआरपी कैंट को फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग के दौरान लावारिस हालत में 2 बैग मिले, जिनमें कुल 13 लाख रुपए मूल्य के 74 एंड्रॉयड मोबाइल फोन थे। गुरुवार को जीआरपी कैंट को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्हें चेकिंग के दौरान फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच से लावारिस हालत में 2 बैग बरामद हुए। इस बैग के मालिक के बारे में जानकारी के लिए छानबीन की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिला। ऐसे में जब दोनों बैग को खोलकर चेक किया गया तो उसमें बड़ी संख्या में विभिन्न कंपनियों के एंड्रॉयड मोबाइल फोन मिले। गिनती करने पर इन एंड्रॉयड मोबाइल फोनों की संख्या 74 निकली, जिसकी कुल कीमत लगभग 13 लाख रुपए आंकी गई है। इस संदर्भ में जीआरपी कैंट के थानाध्यक्ष हेमंत सिंह ने बताया कि सर्विलांस के जरिए मोबाइल स्वामियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें सौंपने का कार्य करेंगे। फरक्का एक्सप्रेस जो दिल्ली से हावड़ा जा रही थी और कोच नंबर D7 सीट नंबर 33 और 13 पे 2 लावारिस बैग मिले हैं उसके पास से, जिनको टीम द्वारा चेक करने पर आसपास लोगों से पूछा गया, किसी ने जवाब नहीं दिया। और 2 लावारिस बैग जिसको खोल के देखा गया, जिसमें 74 मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन विभिन्न कंपनियों के हैं बरामद हुए हैं। कितनी कीमत होगी लगभग इसकी? अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए करीब होगी। सबसे महंगी मोबाइल कौन सी इसमें? इसमें गूगल पिक्सल भी है, सैमसंग है,
अलग अलग कंपनियों के मोबाइल हैं। बुधवार को वाराणसी पहुंचे मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में मास कुष्मांडा से योगी जी के बुलडोजर अभियान को और मजबूती प्रदान करने की प्रार्थना करने की बात कही। बुधवार को वाराणसी पहुंचे मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश के बीच बुलडोजर को लेकर छिड़े वाक युद्ध पर बोलते हुए कहा कि आज मैं माता कुष्मांडा देवी के मंदिर में आया हूं, इसलिए मैं माता से प्रार्थना करूंगा कि योगी जी को इतना मजबूत करें माई, अन्याय के ऊपर उनका बुलडोजर चलता रहे, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता रहे, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता रहे। उन्होंने कहा कि यह बुलडोजर अन्याय के खिलाफ है, लेकिन अखिलेश जी को पता नहीं क्यों अत्याचारी और माफिया पसंद आने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी इस बुलडोजर के भाव को समझो, कुछ लोगों के लिए बुलडोजर काफ़ी आवश्यक है। वहीं उन्होंने विनेश फोगाट पर भी बोला। उन्होंने कहा कि उनको यह समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस उनकी प्रतिष्ठा को भुनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला से समझौता कर लिया है, जो कहते हैं कि 370 हम लोग पुनः लागू करेंगे। मंदिर में यही प्रार्थना करूंगा कि योगी जी को इतना मजबूत करे माई, मोदी जी को इतना मजबूत करे माई कि अन्याय के ऊपर बुलडोजर चलता रहे, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता रहे, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता रहे। ये बुलडोजर अन्याय के खिलाफ है। अखिलेश जी को पता नहीं क्यों अत्याचारी और माफिया पसंद आने लगते हैं। अखिलेश जी इस बुलडोजर के भाव को समझो, कुछ लोगों के लिए बुलडोजर बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस उसकी प्रतिष्ठा को सिर्फ भुनाना चाहती है। कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला से समझौता कर लिया, जो कहते हैं कि हम 370 फिर से लगाएंगे। क्या विनेश फोगाट फिर से 370 लगाना चाहती है? दलितों का अत्याचार खत्म करना चाहती है? कभी नहीं चाहेगी। तो इसलिए ये थोड़ा देर की बात है, सबको समय पे आ जाए। महादेव की नगरी काशी में उनके पुत्र श्री गणेश जी के पूजनोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पिता महादेव की नगरी काशी में पुत्र प्रथमेश के पूजनोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। गणेश पूजनोत्सव महाराष्ट्र में बड़े व्यापक रूप से मनाई जाती है, लेकिन काशी में भी गणेश पूजनोत्सव किसी मायने में कम नहीं रहती है। यहाँ रहने वाले साउथ इंडियन व महाराष्ट्र के निवासी, जो कि कई पीढ़ियों से काशी में रहते आ रहे हैं, वे कई वर्षों से गणेश पूजनोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाते आ रहे हैं। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होने वाला यह पूजनोत्सव का कार्यक्रम कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, तो कहीं 9 दिनों तक चलता है। मानसरोवर स्थित श्री राम तारका आंध्रा आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 38वां श्री गणेश नवरात्र महोत्सव का आयोजन 7 सितंबर से 16 सितंबर तक भव्य रूप से दक्षिण भारतीय पद्धति से मनाया जाएगा। आश्रम में पहले मिट्टी की मूर्ति की पूजा करके गंगा जी में विसर्जित की जाती थी, लेकिन कुछ वर्षों से गंगा जी में मूर्ति विसर्जन पर रोक लग गई है। इसके पश्चात आश्रम की ओर से पंचधातु की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जा रही है। इस वर्ष की पूजा के लिए पंचधातु की प्रतिमा को तैयार किया जा रहा है और सफाई का कार्यक्रम भी भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। आश्रम के प्रांगण में पूजा की तैयारी भी आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री के नेतृत्व में चल रहा है। अपने आश्रम में विगत वर्षों की भांति पिछले 38 साल से जो गणेश नवरात्र महोत्सव आश्रम में मनाया जा रहा है, इस साल भी अपने दक्षिण भारतीय पद्धति से 9 दिवसीय पूजा परसों 7 तारीख से प्रारंभ होगी, जो 15 तारीख तक चलेगी। 15 तारीख को गणपति होम का आयोजन किया गया है और 16 तारीख को शाम का इसका शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पिछले बार जो कुछ वर्षों पहले जो एक ही मट्टी की मूर्ति गंगा जी में विसर्जन नहीं करना है, तब से हम लोग यहाँ पंचधातु की मूर्ति की हम लोग स्थापना कर रहे हैं। इसका भी हम लोग शोभा यात्रा करके वापस आश्रम में फिर हम लोग ला के आश्रम में स्थापित कर देंगे। अभी 3 दिन से उस मूर्ति का साफ़ सफाई चल रहा है, जिसमें पंडित जी लोग, कई लोग 3-4 दिन से उसका सफाई हुए चल रहा है। पंडाल भी बन चुकी है। अब धीरे धीरे उसका तैयारी चल रहा है, जो कि परसों इसका प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की और अष्टदिक्पालक पूजा, नवग्रह पूजा, मंडपाराधना, ये सब आदि दक्षिण भारतीय वेद ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा। इसी तरह नगर के मध्य स्थित सुप्रसिद्ध शारदा भवन का 96वां गणेश उत्सव 7 सितंबर शनिवार से 11 सितंबर तक समारोह के साथ मनाया जाएगा। इस उत्सव की स्थापना आज से 96 वर्ष पूर्व संस्कृत पत्रकारिता के अग्रणी विद्वान तथा अनेक ग्रंथों के रचयिता व्याख्याता पंडित गौरीनाथ पाठक ने किया था।
यह उत्सव अपने विशिष्ट कार्यों के कारण सदैव बुद्धिजीवी वर्ग में श्रेष्ठ रहा है। इस पूजन उत्सव को लेकर पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता विनोद राव पाठक ने बताया कि इस वर्ष 7 सितंबर बुधवार को मध्याह्न भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की सविधि प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और पूरे 5 दिनों तक विविध आयोजनों के साथ 11 सितंबर बुधवार को यह संपन्न होगा। इस दौरान सायंकाल 4 बजे भगवान श्री गणेश जी की शोभा यात्रा शारदा भवन से निकलकर बाल मुकुंद चौहट्टा, गणेश महल, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, नीची बाग, ब्रह्मपुरी, साक्षी विनायक धराश्रमें होती पुनः उत्सव भवन में आएगी। तत्पश्चात सविधि उत्तर पूजन के बाद मूर्ति संग्रहित गंगाजल में विसर्जित होगी और 96वें उत्सव को विराम दिया जाएगा। 96 साल पुराना श्री गणेश उत्सव है और शास्त्र संरक्षण और संस्कृति के उत्थान के लिए इसकी स्थापना सन 1929 में प्रातस्मरणीय पूज्य पिताश्री गौरीनाथ पाठक जी ने की थी और जिन उद्देश्यों को लेकर ये चला था वही उद्देश्य आज भी है और जो कार्यक्रम उस ज़माने में होते थे वही आज के तारीख में भी कमोबेश रूप में वही हो रहे हैं। नमामि गंगे द्वारा स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने की अपील की गई। गुरुवार को बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार पर्यावरण के हानिकारक सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने की अपील से गूंज उठा। मां गंगा सहित समूचे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे पॉलिथीन के खिलाफ जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत जागो त्यागे पॉलिथीन के लिए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने लोगों को जागरूक किया। विश्वनाथ धाम प्रांगण में पॉलिथीन का उपयोग कर श्रद्धालुओं को कपड़े के झोले का वितरण किया गया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने लोगों को पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा यदि पॉलिथीन का इस्तेमाल होता रहा तो पर्यावरण का नुकसान होता रहेगा। लोगों से अपील किया है कि पॉलिथीन के खिलाफ मुहिम में सहयोग करें। काशी और गंगा को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए जरूरी है कि लोग कपड़े के थैले लेकर घर से निकलें। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सुमित शर्मा, सूर्यांशु शुक्ला, कमला देवी सहित श्री काशी विश्वनाथ धाम के सफाई कर्मी शामिल रहे। यह निवेदन है कि आप घर से कपड़े का झोला लेकर निकलें ताकि पॉलिथीन लेने की नौबत ही ना आए। पॉलिथीन ने हमारी माता की तरह हितकारिणी नदियों को गहरे जख्म दिए हैं। पॉलिथीन हल्का जरूर है लेकिन इसके जो जख्म है बहुत भारी है। यह प्रदूषण बढ़ाता है और कई प्रकार की बीमारियां भी यह बढ़ाता है। इसलिए आइए हम मिलकर संकल्प लें और इस काशी विश्वनाथ धाम से जब यह आवाज़ जाएगी तो निश्चित रूप से सभी लोग जागरूक होंगे, पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे। मां कुष्मांडा के दरबार में श्रृंगार समारोह की 5वीं निशा लोक संगीत को समर्पित रही। दुर्गा संगीत समारोह की 5वीं निशा लोक संगीत को समर्पित रही। एक तरफ काशी वालों के भजन मंडली झांझ मंजीरे के साथ सुर मिलाकर मां की महिमा का बखान करते रहे तो प्रख्यात लोक गायक मनोज तिवारी, रागिनी सोपोरी जैसे कलाकारों ने भी देर रात तक देवी भजनों से मां का अभिषेक किया। कार्यक्रम की शुरुआत त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार के भजनों से हुई। उन्होंने सबसे पहले गाइए गणपति जगवंदन भजन प्रस्तुत किया। उसके बाद सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसके उपरांत दरबार तेरा मैया जन्नत का नज़ारा है, नाचो गाओ खुशी मनाओ की मैया आई है, आएंगी शेरों वाली माँ दिल से पुकार कर देखो आदि भजनों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान रहा। कीर्तन मंडली में गायक अनूप सर्राफ, राधे गोविंद केजरीवाल आदि शामिल रहे। उनके साथ तबले पर पंकज राय, पैड पर पप्पू, कीबोर्ड पर रंजन, ढोलक पर मनीष तिवारी रहे। दूसरी प्रस्तुति दिल्ली से आई भजन गायिका रागिनी सोपोरे की रही। उन्होंने पंजाबी कश्मीरी शैली में भजनों की प्रस्तुति दी तो मंदिर प्रांगण में मौजूद हर शख्स झूमता नजर आया। उन्होंने गणेश वंदना के बाद जय मां दुर्गा अष्ट भवानी प्रस्तुत किया। उसके बाद कबीर के साखी शब्द से मंदिर को गुंजायमान किया। अंत में छाप तिलक सब छीनी सुनाया। इनके साथ तबले पर आनंद मिश्रा, ढोलक पर चंचल सिंह नामधारी, संवादनी पर मोहित साहनी, बांसुरी पर सुधीर गौतम, साइड रिदम पर संजय रहे। तीसरी प्रस्तुति काशी के भजन गायक अमलेश शुक्ला अमन की रही। उन्होंने सबसे पहले दुर्गा मैया का सजा दरबार, जय जय दुर्गे नमस्तुते, माँ के दरबार, नगाड़ा बजा आदि भजन की प्रस्तुति दी। इनके साथ सह गायक में रही आस्था शुक्ला ने लाल चूड़ियाँ चढ़ाऊं, सबसे बड़ा तेरा नाम, पचरा गीत, लाले रंग मंदिर पर है सुनाकर समापन किया। अंत में ऑर्गन पर संगत रंजन दादा, तबले पर सुधार सूट, ढोलक पर भोला गुरु, पैड पर विवेक रहे। कलाकारों का सम्मान महंत राजनाथ दुबे और विकास दुबे ने किया। व्यवस्था में चंदन दुबे, किशन दुबे आदि रहे। श्रृंगार महोत्सव के 5वें दिन मां कुष्मांडा का पंचमेवा श्रृंगार किया गया। नित्य की भांति सायकाल 4 बजे मां का पट बंद कर दिया गया। तत्पश्चात पंडित
संजय दुबे ने मां के पंचामृत स्नान एवं फलोदक स्नान कराया गया। इसके बाद लाल हरे रंग की विशेष बनारसी साड़ी धारण कराई गई। इसके बाद मणिक रत्न जड़ित हार पहनाया गया और जलबेरा, जूही और गुलाब की मालाओं से मां का श्रृंगार किया गया। इस मौके पर खास तौर से तैयार की गई पंचमेवा की माला से मां को सुशोभित किया गया। आज के श्रृंगार में हरे पान के पत्तों से मां का मंडप सजाया गया था। श्रृंगार महोत्सव में 5वें दिन मां को 5 कुंतल हलवा, बुंदिया और खीर का भोग लगाया गया और भक्तों में वितरित किया गया। श्रृंगार संजय दुबे एवं आरती चंचल दुबे ने उतारा। यहां पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड, दिस इज आवर कॉलेज एंड वी क्रिएट आवर फ्यूचर ओवर हियर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हर्षमानंद पब्लिक स्कूल की वनपुरवा शाखा में भव्यता के साथ शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में वृहद स्तर पर मनाकर प्रफुल्लित कर दिया। मौका था शिक्षक दिवस समारोह का। समारोह की शुरुआत स्वामी हर्षमानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजन में सभी शाखाओं के शिक्षक, शिक्षिकाएं व शिक्षणेतर कर्मचारी शामिल होकर आयोजन का लुत्फ उठाते नजर आए। प्रबंधन की ओर से आमंत्रित प्रत्येक शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षणेतर कर्मचारियों को पुष्पहार, अंग वस्त्रम व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी व सोनभद्र की सभी शाखाओं से आए लगभग 350 शिक्षकों के समूह को सम्मानित कर उन्हें संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने कहा कि 5 सितंबर सिर्फ एक तिथि नहीं, एक दिन नहीं, बल्कि हमारे जीवन में शिक्षकों के महत्व को याद दिलाने का अवसर है। वह हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। शिक्षक वे होते हैं जो हमारे अंतर्मन में ज्ञान की ज्योति फैलाते हैं। वे हमें सही व गलत का फर्क करना सिखाते हैं। वे शिक्षक ही हैं जो मार्गदर्शक के रूप में सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।
इस सम्मान समारोह से अभिभूत होकर स्वयं शिक्षक भी अपने आप को रोक नहीं पाए और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हुए नाटक, कजरी नृत्य तथा गायन शैली में अपनी छटा बिखेरी। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रधानाचार्यगण CS सिंह, रचना अग्रवाल, डॉक्टर संतोष कुमार चौबे, नीरज श्रीवास्तव सहित सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं व शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वागत भाषण वनपुरवा शाखा के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे, कार्यक्रम का संचालन साक्षी सिंह, के सदन में 10वीं कक्षा की छात्रा द्वय काशिका सिंह व शिवांगी जायसवाल ने तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट MS यादव ने दिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल समूह के सभी शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। शिक्षक विद्यार्थियों के अंतर्मन में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। उनका सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचारों का सबसे बड़ा आदर है। मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। डोमरी स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बृहस्पतिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों द्वारा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का माल्यार्पण एवं तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग गीत, संगीत तथा नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे ने शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि विद्यार्थियों को उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, जिससे देश में सर्वत्र शिक्षा का विस्तार हो सके। जब पूरे समाज में शिक्षा का विस्तार होगा तभी हमारा देश समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। शिक्षक समाज को पूर्ण बनाता है। छात्रा जीवन अपने शिक्षकों को कभी नहीं भूलते। बच्चों को हमेशा अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। यह बातें राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कही। वो शिक्षक दिवस पर गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज रविंद्रपुरी में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बच्चे को समाज में उल्लेखनीय बनाने का काम शिक्षक करते हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, संस्थापक कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, प्रोफेसर पुष्कर रंजन, चिकित्साविद एवं भारत रत्न भगवान दास के प्रपौत्र ने संबोधित किया। कार्यक्रम में काशी की 9 विभूतियों को भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास शिक्षा रत्न सम्मान दिया गया। यह सम्मान गोपी राधा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा स्थापित भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास चेयर की ओर से घोषित किया गया था। सम्मान समारोह में प्रोफेसर SN शंखवार, निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, संस्थापक कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, प्रोफेसर कविता शाह, कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, प्रोफेसर पतंजलि मिश्रा, अध्यक्ष वेद विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय BHU, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा, अध्यक्ष ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर मुक्ति पांडे, प्रशासनिक अधिकारी दिल्ली पब्लिक स्कूल, डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ विज्ञान अध्यापक रामकृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिद्धगिरी बाग, CA राज के अग्रवाल, संस्थापक एवं CEO स्टडी एट होम को दिया गया। इसके अलावा अर्चित देवा को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2023 में 357वीं रैंक प्राप्त करने के लिए भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास मेधा सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर मनोज कुमार शाह व धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष विवेक शाह ने दिया। SS इंग्लिश स्कूल लोहटिया में रोटरी क्लब वाराणसी श्रीगंगा द्वारा शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी श्रीगंगा द्वारा महान दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन लोहटिया DAV कॉलेज रोड स्थित SS इंग्लिश अकेडमी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, जिसमें समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंडलाध्यक्ष रोटेरियन उत्तम अग्रवाल उपस्थित रहे। 40 शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। इसमें हम सारे शिक्षक को अपने इस स्कूल के और हमारे क्लब के जो भी शिक्षक हैं उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। करीब 40 शिक्षकों का हम लोगों ने मोमेंटो, अंग वस्त्रम और गिफ्ट के द्वारा उनका सम्मानित किया है और सर्वश्री पल्ली राधाकृष्णन जी के शिक्षक समारोह में हम सारे शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। आगे भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे और साल करते आ रहे हैं। कई वर्षों से जब से हमारे क्लब की स्थापना हुई है तब से हम लोग करते आ रहे हैं। भारत माता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शिक्षक दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुवार को अया तालाब स्थित भारत माता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शिक्षक दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सेवापुरी विधायक नील रतन सिंह पटेल की पुत्री अदिति सिंह पटेल और अतिथियों द्वारा
महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर तथा माल्यार्पण करके किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कार्यक्रम में अपने शिक्षकों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य वंश नारायण शर्मा, निदेशक हंस नारायण शर्मा ने भारतीय समाज में शिक्षकों के परंपरागत महत्व को इंगित करते हुए बताया कि शिक्षक समाज के वे दीपक हैं जो सदैव ही पूरे समाज को छात्र छात्राओं के माध्यम से प्रकाशित करते रहते हैं। इस अवसर पर अपना दल एस सांस्कृतिक मंच के महासचिव तेज बहादुर पटेल, डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा, रामविलास, अयोध्या प्रसाद, राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर हौसिला सिंह पटेल, सुरेश सिंह, फूलचंद्र राजभर, विजय कुमार शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, डॉक्टर पवन पटेल सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे और शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक सेवापुरी नीलरतन सिंह पटेल की पुत्री अदिति सिंह पटेल जी रही। कौस्तुभ जयंती समारोह के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। बुधवार को सायंकाल 3:30 बजे से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में कौस्तुभ जयंती समारोह वर्ष 2024-25 के अंतर्गत शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें आमंत्रित कलाकार व्याख्याता के रूप में भारत की सुप्रख्यात गायिका, पूर्व छात्रा संगीत एवं मंच कला संकाय विदुषी सोमा घोष पद्मश्री की उपस्थिति रही। उन्होंने संगीत कला के क्षेत्र में स्वविकास एवं व्यावसायिक विकास में संतुलन परक दृष्टि का महत्व, एक सांगीतिक विमर्श विषय पर विद्यार्थियों को संबोधित किया और परस्पर संवाद किया। अपने जीवन की यात्रा में स्वविकास की महत्ता को सामने रखा, जिससे कि विद्यार्थी उससे प्रेरणा लेकर अपना पाठ्यक्रम कर सके। साथ ही अपने व्यावसायिक विकास के रोचक किस्से सुनाए, जिसने सभी को आनंदित और प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त उनकी सांगीतिक प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम का आकर्षण रही। ठुमरी, जाग पड़ी पिया के जगाए, राग बागेश्वर में निबद्ध ख्याल, अंकी गजल, फसलें भी ऐसे होंगे ये कभी सोचा न था कि ठुमरिया की गजल है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया गाया। इनके साथ तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती, संवादनी पर राघवेंद्र शर्मा ने सदी हुई उत्कृष्ट संगति प्रदान की। इस अवसर पर संगीत एवं मंच कला संकाय की संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित ने सभी का स्वागत किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।